देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर सुवर्णमय रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्य मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती गर्दनी की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकण शोभायमान हो रही हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग से अनूठी छटा छिटक रही थी। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में तो स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, कारण तत्व पृथक पृथक रहते हैं, तब तक उनकी शक्ति भी पृथक पृथक होती है। जब वे इंद्रियादि 16 विकारों के साथ मिलते हैं, तभी इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसी में अनुप्रविष्ट से जान पड़ते हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि वे किसी भी पदार्थ में प्रवेश नहीं करते। ऐसा होने का कारण यह है कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है उसमें वे पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ठीक वैसे ही बुद्धि के द्वारा केवल गुणों के लक्षणों का ही अनुमान किया जाता है और इंद्रियों के द्वारा केवल गुणमय विषयों का ही ग्रहण होता है। यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन गुणों के ग्रहण से आपका ग्रहण नहीं होता। इसका कारण यह है कि आप सब कुछ हैं, सबके अंतर्यामी हैं और परमार्थ सत्य आत्मस्वरूप हैं। गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता, इसलिए आप में न बाहर है न भीतर। फिर आप इसमें प्रवेश करें। इसमें प्रवेश न करने पर भी आप प्रवेश किए हुए के समान दिखते हैं। जो अपने इन दृश्य गुणों को अपने से पृथक मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है। प्रभु कहते हैं कि आप स्वयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारों से रहित हैं, फिर भी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय आपसे ही। शुभ अवसर पर बच्चे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति भाव को नृत्य के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहते हैं। आइए हम सब इसमें सम्मिलित हों। कृष्ण करो आरती मेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। बलि बलि जाऊं जान सवेरे, हे गुण गाऊं हे तुम्हें रवि मैं
Hare
भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी के साथ वृंदावन में रहके अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ गोए चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। जब वे अपने गोए चरा रहे थे, उसी समय भूख से पीड़ित कुछ ग्वाल ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर प्रार्थना की। हे श्याम सुंदर, हमें भूख सता रही है, अतः उसे बुझाने का कोई उपाय करें। मेरे प्यारे ग्वाल वालों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नामक यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई श्री बलराम जी और मेरा नाम लेकर थोड़ा सा भात मांगो। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी, तब ग्वाल वाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला
उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार ही अन्न मांगा। पहले उन्होंने प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मणों, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौर चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को बहुत भूख लगी है। आप कृपा करके उनके लिए कुछ भात दे दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल वालों के द्वारा भात मांग रहे हैं, परंतु इन मूर्ख ब्राह्मणों ने जो अपने को शरीर की मान बैठे, भगवान को भी एक साधारण मनुष्य की माना, उनका सम्मान नहीं किया। जब उन ब्राह्मणों ने कुछ नहीं कहा तब ग्वाल वालों की आशा टूट गई। वे लौट आए। और वहां की सब बातें उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम जी से कह दी। कृष्ण, तुम्हारे कहने पर हम ब्राह्मणों के पास गए थे, परंतु उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। वे अपने यज्ञ में इतने मग्न थे कि हमारी बात सुनना तो दूर, एक पल के लिए हमारी ओर ध्यान भी न दिया। मेरे प्यारे ग्वाल वालों, तुम निराश मत हो। इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और कहो कि राम और श्याम यहाँ आए। तुम जितना चाहोगे वे तुम्हें उतना भोजन देंगे। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं। अब की बार ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नियों के पास में गए। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से कहा, हे माताओं, आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं। आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास भेजा है। वे बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौर चराते हुए इधर बहुत दूर आ चुके हैं। उन्हें और उनके साथियों को बहुत भूख लगी है। आप कृपया करके उनके लिए थोड़ा भोजन दे दें। अवश्य, यह तो हमारा सौभाग्य है। तुम रुको, हम अभी भोजन लेके आती हैं। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही वे ब्राह्मण पत्नियां
उतावली हो गई। उन्होंने पात्रों में अत्यंत स्वादिष्ट भोजन सामग्री ले ली तथा अपने भाई, बंधु, पति, पुत्रों के रोकने पर भी वे नहीं रुकी। रुक जाओ, तुम नहीं जा सकती हो। और भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए घर से निकल पड़े। चलो। वे ब्राह्मण पत्नियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी। उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती कि किस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभामान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सामने शरीर पर सुनहला पीतांबर झिलमिला रहा है। गले में वरमाला लटक रही है। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है। बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रही। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों से कहा, हे देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ बैठो। हे श्याम सुंदर, भोजन ग्रहण कीजिए। हे देवियों, तुम लोग यहाँ मेरे दर्शन की इच्छा से आई। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ, परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुके, अतः अपनी यज्ञशाला में पुनः लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं। वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर पाएंगे। हे श्याम सुंदर, कृपया ऐसा न कहिए। हमारे एकमात्र आश्रय आप ही हैं। आपके इस चराचर जगत की प्रत्येक वस्तु में निवास करते हैं। आप सभी प्राणियों की हृदय की बात जानते हैं तथा सबकी बुद्धि के साक्षी हैं। हमने न कभी जप तप किया है और न ही कभी कोई शुभ कर्म किए हैं, फिर भी आपने अपने दर्शन देकर हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की। हे कृष्ण, हे मुरली मनोहर, आपके दर्शन पाने के पश्चात अब तो जीवन की केवल यही अभिलाषा है कि हम आपके चरण कमलों की सेवा करती रहें। हे मधुसूदन, आपने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है और आपकी इच्छा के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता। सभी प्राणियों के एकमात्र पालनहार आप ही हैं। भगवान, जिनका बखान वेद पुराण करते हैं, जिनके दर्शन के लिए सभी देवी देवता लालायित रहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को छोड़कर हम कहाँ जाए। हमें अब इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जिसके लिए हम आपको छोड़कर जाएं। अब तो हमें केवल आपके चरणों का ही सहारा है, अतः हमें वापस लौटने को न कहिए। हे प्रभु, हमें वापस लौटने को न कहिए।
हे देवियों, तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरी हो गई, अतः जाओ, अपना मन मुझ में लगा दो, तुम्हें बहुत शीघ्र ही मेरी प्राप्ति होगी। उन ब्राह्मणों ने प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इधर जब ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। जब उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियों के हृदय में तो भगवान का अलौकिक प्रेम है और हम लोग उससे बिल्कुल रीते हैं, तब वे पछता कर अपनी निंदा करने लगे। हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम भी जाति हुए, वेदा अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ करे, परंतु वे सब किस काम के? धिक्कार है, धिक्कार है। इन स्त्रियों ने ना तो गुरुकुल में ही निवास किया है, ना तपस्या की है और ना आत्मा के संबंध में कोई विचार किया है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इनका दृढ़ प्रेम है। ओहो, भगवान की कितनी कृपा है। प्रभु ने ग्वाल बालों को भेजकर उनके वचनों से हमें चेतावनी दी, अपनी याद दिलाई, परंतु फिर भी हम इतने मूढ़ हैं कि उन्हें हम पहचान न सके। जबकि हमें ऐसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं जिन्हें श्री कृष्ण का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है। अहो भाग्य हमारे, इनकी भक्ति से हमारी बुद्धि भी भगवान श्री कृष्ण के अविचल प्रेम से युक्त हो गई है। हे श्री कृष्ण, हमारे इस अपराध को क्षमा करें, क्षमा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे